वेक्टर ओ ए ओ बी तथा ओ सी का परिमाण बराबर है। और वेक्टर ओ ए वेक्टर प्लस वेक्टर ओ बी माइनस ओ सी की दिशा बताएं। सिर्फ दिशा बताने की बात कर रही है यहाँ पे। और ओ ए ओ बी ओ सी का परिमाण बराबर है, तीनों का मान बराबर है। ओ ए वेक्टर का मान बराबर है ओ बी वेक्टर के मान से, और तीनों ओ सी वेक्टर का भी मान, तीनों एक दूसरे से बराबर है। तो मान लेते हैं तीनों का मान ए है। ठीक, ए ए और यहाँ भी ए। देखिए, इसे बनाने का बहुत तरीका हो सकता है, आप जैसे बनाए वैसे बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, पर आपका जो सोचने का जो तरीका है वो होना चाहिए सही। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिए और कुछ भी बना दे रहे हैं। ठीक, जो कंसेप्ट एक अपने आप दिखता है कि हाँ ये सही है, मन में लगता है, उस हिसाब से इसको बनाने हैं। हम यहाँ पे जितना हो सके उतना तरीका से आपको समझाने का कोशिश करेंगे अच्छे से। पहला तरीका बनाते हैं इसको इस प्रकार से कि तीनों का घटक निकाल लेते हैं। मान हमें पता है, तीनों का मान ए है, घटक निकाल देंगे तीनों का। देखिए इस प्रकार बनाएंगे, तीनों का घटक निकाल देंगे, और इस एक्स एक्सिस में होगा और वाई एक्सिस में भी होगा तीनों। अब इसका हम क्या करेंगे कि मान लेंगे तीनों का योग ये हमारा हो गया ये वेक्टर, और इसका हमें दिशा बताना है, तो इसके एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकाल देंगे, वो हमारा दिशा हो जाएगा। ये हमारा वाई हो जाएगा, और ये हमारा tan थीटा बराबर वाई बटा एक्स करके हम इसे थीटा को निकाल लेंगे। तीनों का मान पहले सबका एक्स वाई में निकालेंगे, फिर थीटा निकाल लेंगे परपेंडिकुलर वाई बेस करके। तो पहले हम ओ ए का मान निकालते हैं। वेक्टर ओ ए का मान होगा एक्स डायरेक्शन में ए cos 30 डिग्री प्लस वाई डायरेक्शन में ए sin 30 डिग्री। ये हमारा ओ ए। एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप। अब हम ओ बी का निकालेंगे। वेक्टर ओ बी ए एक्स डायरेक्शन में है cos 60 आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में है ए sin 60, और ये निगेटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है माइनस जे कैप। ओ सी वेक्टर, ओ सी का क्या होगा, ए cos इधर 45, ये इधर माइनस एक्स एक्सिस में है, तो माइनस आई कैप प्लस ए साइन 45। हमें निकालना है ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर
माइनस ओ सी वेक्टर का दिशा। तो ये तो इस तीनों को हम जोड़ देंगे, हमारे पास मान है और दिशा है तो सिंपली जोड़ेंगे, हमारे पास दिशा और मान दोनों आ जाएगा। और ये हमारा x है, ये y है, तीनों का जोड़ क्या होगा? यहाँ पे हमें देखना है कि ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर का दिशा नहीं पूछ रहा है, माइनस ओ सी वेक्टर का दिशा पूछ रहा है। और ये जो हमारा मान निकला हुआ है प्लस ओ सी वेक्टर है, अगर इसमें माइनस लगा दें तो माइनस ओ सी वेक्टर का डायरेक्शन पता चल जाएगा। माइनस ओ सी वेक्टर का दिशा पूछ रहा है तो ये इस डायरेक्शन में होगा। तो हम उस प्रकार, ये है हमारा रिजल्टेंट ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ओ ए का मान ए कॉस 30 कितना होता है? √3/2 2 i कैप प्लस साइन 30 1/2 जे कैप, सभी ओ ए का है। फिर हमारा ओ बी ए कॉस 60 1/2 आई कैप प्लस ए साइन 60 √3/2 माइनस जे कैप माइनस ओ सी। ओ सी का क्या है? कॉस 45 1/√2 माइनस आई कैप प्लस ए साइन 45 √2 जे कैप। मान हमारा ये आ गया। इसमें सभी जो जो आई कैप का है उसको एक साथ रख लेते हैं। √3/2 ए प्लस a/2 प्लस ए माइनस माइनस प्लस प्लस a/√2, ये सभी एक्स घटक के हैं। अब जे कैप को a/2 प्लस ये माइनस जे ये हो गया माइनस जे √3/2 माइनस इसी के साथ ले लिए जे कैप, सिंपली अब वापस छोड़ दिए कॉमन लेने के लिए। फिर हमारा माइनस प्लस माइनस, हमारा माइनस a/√2 जे कैप, ये सभी को हम जे कैप कॉमन ले लेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस में इतना है, वाई एक्सिस में इतना है। हमें tan थीटा निकालने के लिए दो ही चीज चाहिए, ये y और x चाहिए, हम निकाल लेंगे अब। तो हमारा x घटक कितना था? पीछे से आप दोबारा लिख सकते हैं, √3/2 1/2 और 1/√2।
√3/2 1/2 1/√2 ए ए ये हमारा x घटक। y घटक क्या था? y घटक क्या था? y घटक 1/2 माइनस √3/2 माइनस 1/√2 था। एक बार मिला लेते हैं। 1/2 माइनस माइनस, अब हम tan थीटा निकालेंगे। ये हमारा x, ये y, ये हमारा tan थीटा, ये हमारा ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस उसी वेक्टर, तो हमारा y बटा x होगा। y कितना है? 1/2, और ये a भी है ना, a तो कॉमन आकर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से a खत्म हो जाएगा। √3/2 माइनस 1/√2, ये हमारा x, ये कॉमन a, √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ए खत्म। ये हमारा tan थीटा आ गया। इस यहाँ से हम tan थीटा निकाल सकते हैं, tan इनवर्स। इसे और एक सॉल्व कर देते हैं। ये 2 2 कट जाएगा, 1 माइनस √3 माइनस 1, यहाँ √2 है, 1 माइनस 3 माइनस √2, ये √3 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारा थीटा आया। tan इनवर्स 1 माइनस √3 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारा थीटा निकला। एक और तरीका है, तभी हम चलते हैं, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन (40°) 30°, 60°। हमें निकालना है मान, ये हो गया बी, ये हो गया, ये तीनों का मान बराबर है ए ए ए। हमें यहाँ पे दिशा निकालना है। किसका दिशा निकालना है? ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, इसका दिशा निकालना है। तो ये ओ ए वेक्टर हो गया, ये ओ बी वेक्टर हो गया, और ये ओ सी वेक्टर हो गया। माइनस ओ सी वेक्टर किधर है? तो माइनस ओ सी वेक्टर ये है। तो इन तीनों का अब ये भूल जाइए, ये और ये कितना एंगल है? 45 डिग्री है। इसके साथ वाई के साथ एक्स के साथ, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो अभी मान ए है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले ए वेक्टर, ये ओ ए और ओ बी पहले निकालते हैं। ओ ए 30 और ओ बी 60, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, दोनों का
जो मान होगा उसका दिशा किधर होगा। दोनों का मान एक है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से ओ ए ओ बी इस तरह से लिख दिए। दोनों के बीच का मान 90 डिग्री। ये ओ बी जो है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री नीचे है। अगर हम इसका पहले परिमाण निकालते हैं, दोनों का मान ए है, तो इसका परिमाण हो जाएगा 45 डिग्री। दोनों का मान सेम है तो परिमाण जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा ओ बी से। 45 डिग्री होगा ओ बी से, है ना, एक्स एक्सिस से नहीं, ओ बी से। और ऐसा इसलिए क्योंकि tan थीटा आप देख लीजिए, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर ए है, बेस कितना ए है, 1 आया, थीटा में 1, tan थीटा में 1 कब आता है, जब थीटा 45 डिग्री हो, तो ये 45 डिग्री हुआ। अब देखिए इसको एक्स एक्सिस में देखते हैं। ओ बी जो था एक्स एक्सिस से 60 डिग्री नीचे था, तो हम ओ एक्स एक्सिस को 60 डिग्री पर बनाते हैं, ऐसा था। इस फिगर को घुमाइएगा घड़ी के उल्टे दिशा में तो इस तरह से बनेगा, और ये हमारा 60 डिग्री बनेगा। अब ये कह सकते हैं कि जो ये जो वेक्टर है इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए ओ डी। ये जो ओ डी वेक्टर है, इन दोनों का परिणाम, ये ओ डी वेक्टर एक्स एक्सिस से 60 माइनस 45, 15, 15 डिग्री नीचे है ना, कर सकते हैं। तो ओ ए और ओ बी का मान निकल गया कि उसका दिशा एक्स एक्सिस से 15 डिग्री नीचे है। उसका दोनों का मान का ओडी मान लिए हम, और ये 15 डिग्री नीचे है। अब हमारे पास दो बचा, एक ओडी बचा, एक ओसी बचा। ओसी जो 45 डिग्री पे है, ओडी जो 15 डिग्री पे है। अभी इन दोनों के बीच तो 45 माइनस 15 30 डिग्री हो गया। ये हो गया 5 5 10, 5 5 0, और 4 में से 1 गया 3, 30 डिग्री हो गया। अब इसका मान निकालते हैं। तो OC और OD को भी इस प्रकार, ये हमारा OC हो गया, ये OD हो गया। इस तरह से रख दिए। दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। दोनों एक्स एक्सिस से कितना नीचे है, ये तो अभी OC OD है। अब इन दोनों का परिणाम देखते हैं, तो परिणाम कहीं जाकर यहाँ होगा, ठीक। ये हो गया हमारा परिणाम, इसका नाम धर देते हैं हम ओके। ओके, ओडी का मान है कितना हमारे पास, ओडी का मान ये ए और ये ए, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो ये भी कॉस थीटा, थीटा थीटा कितना 0 हो गया, 90 डिग्री है, क्योंकि 2a स्क्वायर और ए बाहर निकलेगा, ए रूट 2 होगा इसका, ओडी का ए रूट 2। तो यहाँ ओडी ए रूट 2 आ गया। ओसी, ओसी तो ए है, पता है हमें। इस डायरेक्शन में था ए, तीन दोनों का मान ए है, सबका तीनों का मान ए है, तो ये हो गया। ओके हमारा कितना आएगा, ओके वेक्टर का मान कितना आएगा, मान से हमें कोई मतलब नहीं, मान अगर जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे। पहले हम ये देखते हैं, ये 30 डिग्री है। ओके, ये ओके की दिशा किधर होगी, हम्म, ये मान लीजिए थीटा डिग्री। ये थीटा डिग्री कैसे निकालेंगे, थीटा डिग्री निकालने का हमें पता है। अगर इस तरह से समकोण त्रिभुज रहे तो परपेंडिकुलर बाय बेस कर देते हैं, पर अगर ना हो तो एक फार्मूला है, पता है हमें कैसे निकाले थे, तो कुछ इस प्रकार किए थे। ये हमारा रिजल्टेंट से इस तरह से किए थे। ये हमारा हो गया ओडी, फिर इसे बढ़ाए थे, फिर इस तरह से किए थे, और ये निकाले, मान लीजिए एम है,
तो ये निकालें और ये निकालें, ये हमारा ओ डी है, a√2 है, तो ये हो जाएगा, अगर ये है थीटा डिग्री, जैसे ये थीटा तो ये भी थीटा, ये है a√2, तो ये हो जाएगा a√2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा a√2 साइन थीटा। तो हमारा निकल गया। अब हमें एक समकोण त्रिभुज मिल गई, ओ के एम का समकोण त्रिभुज मिल गया। यहाँ पे हम निकालेंगे 30 डिग्री थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे? tan थीटा, tan थीटा हमारा हो गया ये परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर कितना है? a√2 tan थीटा। एक मिनट, ये हमारा हो गया ओ ए वेक्टर, और ये हमारा हो गया ओ डी वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 30 डिग्री है ना, थीटा लिख दिया, 30 डिग्री होगा। यहाँ भी साइन 30 डिग्री और 30 डिग्री। थर्टी डिग्री दो वेक्टर के बीच का एंगल है। और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस कितना? a प्लस a√2 कॉस 30। ए कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, यहाँ से बचेगा √2 साइन 30 कितना होता है? 1/2। यहाँ 1 प्लस √2 कॉस 30 कितना हो जाएगा? √3/2। tan tan थीटा आया है √2 गुना 1/2 बटे 1 प्लस √2 गुना √3/2। ये जो थीटा आया है इसको और सॉल्व कर लेते हैं। √2/2 1 प्लस √6/2, ठीक है। ये जो थीटा आया है tan थीटा, ये कहाँ का एंगल है? तो ये एंगल जो हमारा ग्राफ था कुछ इस प्रकार, ये x है, ये O है, और ये हमारा OD था, और ये था OC जिसका मान A था, और ये OD और OC का परिमाण A था। और इसके बीच एंगल था, OD एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे था? 15 डिग्री, और OC 45 डिग्री, और ये वाला दोनों का परिमाण जो था ये ओके था। इसका हम निकाले थे इसके साथ, इसके साथ, इस ओके का निकाले थे इसके साथ, ओसी के साथ, पहली वेक्टर के साथ, और वो हमारा इतना आया थीटा, ये आया। तो हमें तो चाहिए ये ओके का डायरेक्शन, एक्स एक्सिस से सबका दिया हुआ है तो हमें एक्स एक्सिस से ही चाहिए, तो हमें चाहिए ये वाला, ठीक है। तो फाई कितना होगा? ये फाई बराबर कह सकते हैं कि ये एंगल ये 15 डिग्री, 45 माइनस 15, ये 15 टोटल हुआ, और ये कितना हुआ? तो ये 45 है और ये इतना है, तो ये 45 में से इतना घटा देंगे। ये जो थीटा था ये टोटल 45 है, और इतना ये थीटा हम निकाले हैं, तो टोटल 45 में से ये घटा दिया जाएगा, तो हमें ये वाला मान निकल जाएगा, और 15 और ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो ये फिलहाल ये मान निकालने के लिए इसका नाम देते हैं अल्फा, दे देते हैं। तो इस अल्फा को निकालना है तो 45 माइनस थीटा बनाना पड़ेगा। थीटा बराबर कितना है? tan इनवर्स √2/2 बटे 1 प्लस √6/2, ये है।
tan इनवर्स √2/2 1 बट प्लस √6/2। ये हमारा अल्फ़ा आया और ये 15 डिग्री, टोटल फाई कितना हुआ, अल्फ़ा प्लस 15 डिग्री। अल्फ़ा ये है और ये है, अल्फ़ा 45 माइनस tan इनवर्स √2/1 प्लस √6/2 प्लस 15 डिग्री बराबर 45 और 15 60 माइनस tan इनवर्स √2 बटा 1 प्लस √6/2। ये हमारा आंसर आया। पिछले का आंसर जो हमारा इस प्रकार था, थीटा बराबर tan इनवर्स वन माइनस √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस 1 प्लस √2। तो ये दोनों ही इक्वल हैं। इन दोनों को अगर आप मान निकालिएगा तो इसका आ जाएगा -27.367। ठीक है, और डॉट 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 और भी आता है, और इसका भी अगर आप मान निकालिएगा तो उतना ही आएगा। ठीक है, पर प्लस में आएगा। प्लस में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो हमारा एक्स एक्सिस था और ये जो हमारा ओके था मेन, तो ये इस तरह से दिखाया गया। ठीक है, ये वाला एंगल ये है फाई, पर ये जो थीटा है हमने इसे ऊपर लेकर माना था, सबको एक जैसा घटक निकाल दिए थे और बना दिए थे, तो ये वाला जो आया था उसका इस प्रकार आया था, तो इसलिए निगेटिव में आया। उसको हम यहाँ पे रख दिए थे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख के किए थे, तो इस प्रकार ये निगेटिव आया। तो इसलिए यहाँ पे ये निगेटिव आया शुरू में, शुरू वाला जो निगेटिव है इसलिए है, और जो यहाँ पे बनाए थे ये यहाँ पे लेकर बनाए थे तो ये जो था वो पॉजिटिव आ गया। अगर इसे भी हम ये देखिए, ये इसका भी एक्स वाई घटक होगा तो इसमें वाई घटक निगेटिव है ना, और इसमें जो मेन था। ठीक है, और हम इसे उल्टा ले लिए तो यहाँ पे इसका वाई घटक निगेटिव आ गया, तो यहाँ भी ये यहाँ पे निगेटिव देखने को मिला।